नमस्कार। अभी मैं देख रहा था तालियां कई लोग ऐसे बजा रहे थे, कई लोग यानी अलग अलग स्टाइल थी। मैं अभी देख रहा था तो तालियां ऐसे नहीं बजती हैं। तालियां बजाने का जो सिस्टम है, मुझे एक एक्यूप्रेशर के डॉक्टर ने बताया कि इसमें 36 पॉइंट होते हैं और जब तक ये 36 पॉइंट मिलेंगे नहीं यूं, तब तक ताली नहीं होती। और तालियों का कोटा मिला हुआ है हर व्यक्ति को, एक इस जन्म का कोटा है। और वो कोटा यदि इस तरह से पूरा नहीं करेंगे तो फिर अगले जन्म में जाके वो कोटा पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बजाएं यूं। जोर से बजाएं एक बार। दो मिनट तक बजाएंगे ऐसे। थैंक यू। अभी नींद खुल गई होगी पड़ोसी की, नहीं? कुछ मच्छर भी मर गए होंगे जो वैसे उड़ रहे होंगे। तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुंबई में आके मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। और मुंबई जो है, हमारे दिल्ली में ये सोचते हैं कि ये जो क्या कॉमर्शियल जो नगरी है, जादुई नगरी, इसको मानते हैं। तो मुंबई में मैं जब भी आता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मतलब दिल से अच्छा लगता है। तो ये आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर सुनील गुप्ता। तो कल आप में से कितने लोग थे वहाँ पे सक्सेस डे में? कुछ थे, कुछ नहीं थे। तो जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सुनील गुप्ता है और मैं यूपी के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली अभी दिल्ली में रहता हूँ। करीब 4 साल तक मैंने नौकरी की है, जिसमें ज़्यादातर टाइम दिल्ली में था। इस 4 साल के दौरान मुझको एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि मैं दिल्ली में एक बढ़िया सा घर भी नहीं बना सकता। कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे? प्लीज रेज योर हैंड्स। तो आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर जॉब्स में क्या होता है, हैंड टू माउथ ही रहता है। तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मैंने सोचा कि बिजनेस करना चाहिए मुझको। तो अब मैंने नौकरी जब छोड़ने की बात आई तो मेरे घर वाले और वाइफ की साइड के घर वाले वो कहते हैं तू बेवकूफ़ हो गया है, यानी अच्छी वाली नौकरी को छोड़ के और बिजनेस करने चलें, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो मैंने घर वालों को समझाया कि देखिए, मैं 6 महीने बिजनेस करूँगा, पहले 6 महीने नहीं चला तो फिर नौकरी कर लूँगा। और 6 महीने का मैंने घर में राशन पानी डाला हुआ है। तो घर वाले तैयार हो गए, यानी अपोजिशन फिर भी रही। खाली मेरी वाइफ को छोड़ के सब लोग मतलब इस चक्कर में थे कि मैं बिजनेस ना करूं। लेकिन फिर मैंने बिजनेस किया, ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया और बिजनेस सही चलने, अच्छा मतलब अच्छी तरह होने लगा बिजनेस। फिर सडनली क्या हुआ, बिजनेस में लॉसेस हो गए। लॉसेस किस लिए हुए? बैड डेब्ट्स की वजह से। कई कंपनियां जिनको हम मटेरियल सप्लाई करते थे वो बंद हो गई। तो जितना पैसा हमने कमाया था वो सारा डूब गया और उल्टा कर्जा भी चढ़ गया कुछ।
कर्जा चढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलो ये तो कर्जा ऐसा है कि 1-2 साल में ये उतर जाएगा, लेकिन ये कर्जा यदि और ज़्यादा होता और इसको उतारने में 20 साल लग गए होते तो आधी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जानी थी। तो ये सोच के मैंने कहा कि एक ऐसा बिजनेस देखते हैं जिसमें ये बैड डेब्ट्स का झंझट ही नहीं हो। तो ये सोच के मैंने क्या किया, एक एग्जीबिशन लगती है ताइवान के अंदर हर साल, उसमें क्या है नए नए प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा एक प्रोडक्ट नया ढूंढ के लाते हैं और ये जो घाटा हुआ है बिजनेस का इसको फिर उससे उतार देंगे नई प्रोडक्ट्स। तो मैं इसके लिए ताइवान गया, वो उस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए, जिससे मैं एक प्रोडक्ट ढूंढ के और वो जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति करूं और बिजनेस को रीएस्टेब्लिश करूं। तो वहाँ पे गया मैं, तो मुझे 3-4 अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और ये हेल्थ वेल्थ और ये सब बताया और कहते हैं जी ऐसे मीटिंग होती है। तो एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग में ऐसे ही मुझको बिठा दिया और मुझको बोले कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। तो मैंने कहा भाई आपकी कंपनी कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहते हैं दिल्ली में तो नहीं है। मैंने कहा कहाँ है फिर? मुंबई में है। कहते हैं मुंबई में भी नहीं है। मैंने कहा बेंगलोर में है। कहते हैं वहाँ भी नहीं है। मैंने कहा इंडिया में कहाँ पे है? कहते हैं कहीं भी नहीं है। तो मुझे लगा ये लोग ठग हैं और मुझसे $100, $200, $400 झपटने के चक्कर में, मतलब इन्हें लग गया है कि एक मुर्गा मिल गया है आज और इसको हलाल कर दो। तो मैं ये सोच रहा था कि ये मैं गलत चक्कर में किसी में पड़ गया हूँ और मैं वहाँ से खिसकने का मैं रास्ता ढूंढ रहा था। फिर तभी बातों बातों में पता चला कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। मैंने कहा फ्री में बनते हैं तो भाई बना दे। तो फिर मैं वापस बैठ गया उधर ही, क्योंकि मैं पतली गली से खिसकने के चक्कर में था, ये गलत झंझट में पड़ गया हूँ। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और बन के इधर आ गया। फिर 1-1.5 साल मुझको खबर आई कि बॉम्बे में ये खुलने वाला है और आप बॉम्बे जाएं और वहाँ पे जाके बिजनेस करें। तो मैंने फिर ये जो अमरजीत सर हैं इनको कांटेक्ट किया कि जी आपका क्या वो है। तो इन्होंने बताया जी अभी तो बॉम्बे में आए हैं हम, दिल्ली में तो आएंगे नहीं, दिल्ली में पता नहीं कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे क्या पता। तो खैर मुझे कुछ टाइम बाद, करीब 2-1 महीने बाद अपने काम से मुंबई आना था। तो मैंने कहा भाई चलो इनके पास भी होके आएंगे, ठीक है। तो मैं आया इधर मुंबई। तो पूजा सेंटर में उधर ऑफिस हुआ करता था उस टाइम। तो वहाँ ये अमरजीत सर बैठे हुए थे, तो इनसे बातचीत हुई और ये हुआ। तो मैं जो 2 सीसी का जो सामान है ये लेके चला गया और जाके मैंने फिर उधर लोगों को बताना स्टार्ट किया। तो बताने के बाद थोड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो मैं इसको धीरे धीरे ऐसे कर रहा था। तो कुछ महीनों बाद क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड हैं, उनको डायबिटीज़ थी और उनको डिक्लेयर कर दिया था, वहाँ 2 फेमस हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, अपोलो हॉस्पिटल और गंगाराम। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इनका पैर काटना पड़ेगा, पैर में गैंग्रीन हो जाती है ना। और तो हमने उन लोगों को प्रोडक्ट दिए
और उनका क्या है, पैर कटने से बच गया। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को चलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और फिर मैंने और ज़्यादा उत्साह से काम करना चालू किया। तो मैं, और अब तक मुझको 11 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी आ चुका है। और ये जो चेक है कितने का, 1,27,00,000, ये अभी ताज़ा मिला है। तो मैं, जो नए लोग हैं खासकर जो अभी अभी जुड़े हैं इस कंपनी से, देखिए मैं भी ऐसे ही एक मीटिंग मैंने छोटी सी अटेंड की थी, और उस मीटिंग का क्या नतीजा है आज, 1,27,00,000 का सिंगल चेक। और ये चेक देखिए, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, यानी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए मैं ऐसी चीज़ें आज आपसे डिस्कस नहीं करूँगा कि जैसे जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है जी, कि आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान या आपको मोटिवेशन वैसे बताया जाता है, भाई आप ABC रूल पढ़ो, ये करो वो करो, ठीक। वो मैं कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ आज, ठीक। मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि जो अक्सर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो गलतियाँ करते हैं, और उन गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, या जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते या गलत तरह से करते हैं। तो मेरे ख्याल में यदि ये चीज़ें आपको पता चल जाए, तो मेरे ख्याल में यानी आपको अपनी गलती, ये कहते हैं ना कि जो मर्ज है, मर्ज यदि पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या है, तो उसका इलाज बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो वो ही हम डिस्कस करेंगे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जी आपकी जो सक्सेस है इसका राज क्या है। तो मेरे जो सक्सेस है उसके जो 3 सीक्रेट्स हैं मेरी सक्सेस के। पहला सीक्रेट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, ये जो बिजनेस है इसकी बैकबोन है। ये चलाएं नहीं आप खुद ही, मैं चला रहा हूं इधर से, उधर से नहीं चलाएं। तो जो ये ट्रेनिंग है, मैं समझता हूं, देखिए आपका नज़रिया अलग हो सकता है। मैं जो समझता हूं कि ये चीज़ आपको सक्सेस दिला सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और आपको ये लगता है कि ये चीज़ सही है तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि ये ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये खुद मेरा नज़रिया है, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थ्योरी की बात नहीं हो रही अभी, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इट मे बी ट्रू टू अदर्स और नॉट, आई डोंट नो। सीक्रेट 2 जो मेरा है वो क्या है, ट्रेनिंग। और सीक्रेट 3 ट्रेनिंग। यानी इस ट्रेनिंग के बेस पे इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूं कि कम से कम आप 1,27,00,000 तक के चेक तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि 1,27,00,000 का मुझको आ चुका है।
अब सवाल उठता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या चाहते हैं आप, चाहते क्या हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। तो 5 लोग एक बार आ जाएंगे फट से स्टेज पे तो बहुत अच्छा होगा। 5 वॉलंटियर्स, तो जोश साहब के लिए जोरदार तालियां एक बार। In this company you should do charity when you get money. When you get money you should do charity. Yeah. Automatically money will come. Because ऊपर वाला भगवान है देने वाला. And this is right platform, especially for newcomer. जो लोग नया है वो हाथ ऊपर करो, please. हाँ. You are on the right track and don't live it. Your wife should be very clear. हद जाने वाली है और आएगी। ज़्यादा करके नेगेटिव पीपल भी मिलेंगे तुम लोग को, उससे दूर रहना है। सर मैं पहले मैनेजर बनूंगा, सोरिंग मैनेजर, आप जैसे सप्लायर मैनेजर बनूंगा। उसके बाद ज़िंदगी के जो वो सपने हैं उसके बाद पूरे करने के चाहूँगा, जो गरीबों के लिए है और मेरे परिवार और फिर मेरे गाँव वाले। कब तक क्या करेंगे? ये मेरे 5 साल 2016-17 तक मैं सप्लायर मैनेजर का मेरा एम है। अच्छा, और FLP के अलावा? FLP के अलावा मैं अभी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं वो अभी इस्तीफा देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ से इनकम बढ़े। मैंने तो जॉब छोड़ दिया है, जैसे ही समझ गए वैसे ही जॉब छोड़ दिया है और अपने FLP को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मेरे पूरे शहर में कर दूंगा, बिजनेस बहुत बढ़ाऊंगा और आपके जैसे एक दिन ऐसे ही स्टेज पे आ जाऊंगा। थैंक यू। मेरा नाम महेश कुमार रेड है। मैं इस कंपनी का जब मार्केटिंग प्लान देखा तो मेरे समझ में आएगा कि 1 करोड़ रुपये महीना इस कंपनी से मैं कमा सकता हूँ और मैं जितने ज़्यादा रुपए कमाऊँगा उतने लोगों की ज़्यादा भलाई होंगी। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया और हो सकता है कि मेरे 5 साल के अंदर मेरा जो टारगेट है कम से कम मैं 5 करोड़ रुपये कमा के ही रहूँगा। और मैं पार्ट टाइम पहले कुछ समझता था, मैं पार्ट टाइम वगैरह सब दिमाग से निकाल दिया, मैं पूरा फुल टाइम कूद गया। या तो आगे बढ़ जाओ या तो बिल्कुल बिजनेस छोड़ दो। ये चीज़ मेरे समझ में आई और मेरे को सक्सेस ही सक्सेस मिलते गया। थैंक यू सर। बैठिए आप। थैंक यू वेरी मच। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। देखिए, आपने देखा इनमें से ज़्यादातर लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, ये नोट किया आपने? मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस तरह से बोला। ठीक है, आगे बढ़ने की बात ठीक है, लेकिन जब तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं हैं और आपकी ये चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यदि आपकी लिखी हुई नहीं है चीज़ें तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती हैं। आपके 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जब आप सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। लेकिन एक माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो जब आप रात को जब सो जाते हैं तब भी वो काम करता रहता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 24 घंटे काम करता है और जो कॉन्शियस माइंड है उससे ये कम से कम 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और यदि हम इसकी पावर को समझ जाएं, जो सबकॉन्शियस माइंड है इसकी पावर को यदि हम समझ जाएं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप अपनी लाइफ में और अपने FLP के बिजनेस में ले सकते हैं। इसके बीच बीच में जो भी पॉइंट होंगे वो मैं बीच बीच में आपको टिप्स देता जाऊंगा कि इसको किस तरह से आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि ये इस तरह से है जैसे आपने देखा हो कोई बर्फ़ का टुकड़ा तैरता हुआ देखा हो पानी के ऊपर, तो उसका जो है जो
10% भाग है वो ऊपर रहता है, 90% पानी के अंदर रहता है। तो आपको ऊपर से 10% चीज़ दिख रही है, तो कॉन्शियस माइंड भी इसी तरह से है कि आपको 10% चीज़ ही आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो 10% चीज़ है उसी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है ज़्यादा, तो मालूम नहीं है तो इसकी वजह से वो उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। Why do you want 5 more volunteers? Please come. पहले वाले नहीं, न्यू। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। तालियां कैसे बजानी है? हाँ, क्लियर। वॉलंटियर्स की भी कमी है मुंबई में। चलो, हो गए, पूरे हो गए। हाँ जी, आप बताएं, वाई डू यू वांट FLP? आई वॉन्ट टू, मैं मेरे परिवार के लिए FLP कर रही हूँ और अभी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अभी मुझे जॉब छोड़ने का है क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। सुबह मैं 8 बजे निकलती हूँ और शाम का तो टाइम ही नहीं है कभी मैं घर पहुँच जाऊँ। तो मैं मेरे जॉब से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मीन्स मेरा ज़िंदगी पूरा उसमें अटक गया है ऐसा मुझे लगता है, और जल्दी से जल्दी जॉब छोड़ने के लिए मैं अभी FLP कर रही हूँ। जॉब से छुटकारा चाहते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं भी जॉब करता हूँ, जॉब से जल्दी छुटकारा पाना चाहता हूँ और महीने का 1 करोड़ रुपए लेना चाहता हूँ, जो कि फाइनेंशियल फ्री हो जाना चाहता हूँ। लाइफ में कुछ सक्सेस करके लोगों को कुछ भला कुछ दे के अच्छा कुछ करके लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूँ। इसके लिए इनके लिए भी तालियां। मैं सबसे मीन्स मेरा एक ही मकसद है कि मेरे पास जो नहीं है आज, और वो मतलब पैसे कमा के मैं वो अचीव करना चाहता हूँ। मतलब मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ। I have joined FLP for peace and money, for 2 things. Peace for the thing that we can help people, we feel very good, we feel good. If our family is safe, healthy, and we can fulfill their dreams, we are peaceful. And for all things we need money. For all things we need money. So I am here for 2 things, peace and money. Very good. इनके लिए भी तालियां। थैंक यू एवरीबडी। मेरा नाम डॉक्टर अनुरीता है एंड थैंक यू सर। मैं आपसे हमेशा बात करने का चांस ढूंढती हूँ। मैं FLP को ज्वाइन की हूँ सिर्फ मेरी हेल्थ और मेरी फैमिली की हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि डॉक्टरों से मेडिसिन लेने के बाद में वो सेफगार्ड होते हैं। FLP में आने के बाद में पता चला कि आज हर एक को FLP की ज़रूरत है। तो मैं मेरा जो भी आगे का फ्यूचर देखती हूँ उसमें किसी भी पेशेंट को दवाई की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए मैं मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट, यस दिस इज़ माई। सेकेंडली मैं मेरा फाउंडेशन चाहती हूँ जो सिर्फ FLP दे सकता है, कि जिसमें सिर्फ हेल्थ नहीं, जो वेल्थ का टीचिंग कहीं पे भी नहीं होता है और जो टीचिंग मुझे सिर्फ FLP से मिला है वो मैं एक फाउंडेशन के फॉर्मेट में खड़ा करूँ। तो वो मेरे घर वाले नहीं लेकिन FLP मुझे देगा। एंड थर्डली मुझे घूमने का बहुत शौक है। सर के जब भी मैं फ़ोटोग्राफ्स देखती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ 14 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में मैं हमेशा पेशेंट से जुड़ी रहती हूँ, मेरे पेशेंट और दवाइयाँ और अस्पताल। आई वॉन्ट टू लीव दैट, आई वॉन्ट टू क्लोज एवरीथिंग। जस्ट मेरा रिसर्च वर्क चलेगा जो भी कैंसर हार्ट का है, लेकिन या आई वॉन्ट टू रोम एवरी वर्ल्ड विच ओनली FLP कैन गिव। एंड जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। बैठिए। तो इन लोगों के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां।
तो मैं इन लोगों को यहाँ पे क्यों बुला रहा हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि कितना वाई इन लोगों का क्लियर है, कितना आपका क्लियर है। ये हांगकांग की बात है। वहाँ ऐसे ही जो है ना, एक लड़की थी, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा वहाँ पे, अंग्रेज ने, Why have you joined this business? तो लड़की ने बोला, I want to, because I want to buy my husband. मतलब उन्होंने क्या पूछा कि ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है आपने, उस लड़की से पूछा। तो लड़की ने क्या बोला कि मैं अपने हस्बैंड को खरीदना चाहती हूँ इससे, इसलिए एफएलपी ज्वाइन किया है। मतलब इस लड़की का मतलब ये था कि मान लिया इसको 10,000 रुपये महीने आ रहे हैं, सैलरी कहीं पे जॉब कर रही है, और तो इसकी जो शादी होगी घर वालों की मर्जी से होगी, किसी के साथ भी बांध देंगे, ठीक। और यदि इस लड़की को 3 लाख रुपए महीने आ रहे हैं तो 50 लड़कों में से सिलेक्ट करेगी कि मुझे ये चाहिए। तो जिस तरह से इस लड़की का वाई क्लियर था, क्या आपका वाई क्लियर है? यदि आपने ये एक्सरसाइज नहीं की है, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, तो आज ही जाके घर पे ये एक्सरसाइज करें, राइटिंग में करें ये एक्सरसाइज। ऐसे नहीं माइंड में सोच लिया, क्योंकि माइंड में जो चीज़ आप सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। माइंड में जो आपने सोचा है वो 1 हफ्ते के बाद 90% उसका ऐसे ही उड़ जाता है। और यदि आपने नोट किया हुआ है तो आज से 2 साल बाद भी आप ये नोटबुक को खोलोगे तो आप फिर से इसी हॉल में पहुंच जाओगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। 2 साल बाद जैसे ही आप उसको खोलेंगे नोटबुक, फट से वो सबकॉन्शियस माइंड में जो रजिस्टर्ड है, फट से सब कुछ निकल के आ जाएगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहीं पे जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, कंपनी के बारे में बताने के लिए, या मार्केटिंग प्लान बताने के लिए जाते हैं। तो क्या है, आप लोगों को मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी कंपनी तो नेटवर्क मार्केटिंग है, दूसरी MLM की भी कंपनियां हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग की कंपनियां हैं, बोगस भी कंपनियां हैं, सभी तरह की हैं। तो जब आप कुछ डिटेल में या अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बताते हैं तो अगले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ से आए। ये कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो जब आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बताते हैं, मार्केटिंग प्लान बताते हैं, तो कंपनी के बारे में मैं समझता हूं कि कुछ खास बातें उन्हें बताना जरूरी है। और ये खास बातें आप क्या बता सकते हैं आगे, क्योंकि क्या है, कई लोगों के पास काफ़ी कम टाइम होता है। आप कहीं पे गए हैं और उस व्यक्ति को कहीं पे जाना है, तो क्या होगा फिर, आपसे बात तो नहीं होगी। लेकिन यदि आपने उस व्यक्ति को ये बता दिया कि आप कहाँ से आए, ये ढंग से बता दिया, ढंग से मतलब ये है मेरा कि आपने यदि 5 पॉइंट बताए हैं कंपनी के बारे में,
तो 5 बार यहाँ बल्ब जलना चाहिए। कहाँ पे? माइंड में बल्ब जलना चाहिए, सब कॉन्शियस माइंड तक जानी चाहिए चीज वो, नहीं? तो इसके लिए आप क्या बता सकते हैं? सबसे पहले आप बता सकते हैं पॉइंट नंबर 1, ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है। क्योंकि आजकल जो कंपनी हैं काफ़ी जगह की आ रही हैं, नाइजीरिया की भी आ रही हैं और तरह तरह के सिंगापुर की भी आ रही हैं, जगह जगह की कंपनियां आ रही हैं, छोटे छोटे देशों की भी आ रही हैं, इंडिया की भी बहुत आ रही हैं। तो जब उस व्यक्ति को आप बताते हैं कि ये अमेरिका की कंपनी है तो उस पर एक अलग इम्प्रेशन जाएगा। अमेरिका की कंपनी का जो जनरल इम्प्रेशन है वो क्या है कि इट इज़ ए स्टैंडर्ड कंपनी। अमेरिका की कंपनी स्टैंडर्ड में आती है। दूसरा क्या बता सकते हैं आप? 35 साल पुरानी कंपनी है। क्योंकि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी करनी नहीं चाहिए जो कम से कम 10 साल पुरानी नहीं हो। क्योंकि 10 साल से कम पुरानी यदि कंपनी है तो इट इज़ वेरी हाई रिस्क। क्या है? अभी जैसे मैं जब ये काम करता था, मतलब ये स्टडी कर रहा था, ये कंपनी करने से पहले मैंने करीब 35 कंपनियां स्टडी की हैं अलग अलग। उनके मार्केटिंग प्लान स्टडी किए हैं, कंपेयर किए हैं, उनके बारे में कंपनी का बैकग्राउंड क्या था, क्या पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, मतलब 4 पैरामीटर्स पे मैंने सारी स्टडी की थी इन 35 कंपनियों की। क्योंकि मैं चाहता था कि जो सबसे बढ़िया कंपनी है वो वाली करूँगा, दुनिया में जो सबसे बढ़िया होगी वो वाली करूँगा। तो मैंने 4 पैरामीटर्स पे स्टडी की। 4 पे ये पैरामीटर क्या थे? ये कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बैकग्राउंड और क्या? प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस 35 कंपनियों में से जो 34 कंपनी थी वो या तो 1 पैरामीटर पे खरी उतरती थी, या 2 पे खरी उतरती थी, या 3 पे खरी उतरती थी। 4 पैरामीटर पे इन 34 कंपनी में से एक भी कंपनी खरी नहीं उतरती थी। और 4 पैरामीटर पे जो खरी उतरती थी वो कौन सी कंपनी है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आवर कंपनी। तो आप जहां बैठे हुए हैं 1500 कंपनी आज की डेट में एक्टिव हैं पूरी दुनिया के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में और डायरेक्ट मार्केटिंग में। इन 1500 कंपनियों में से जो सबसे बढ़िया कंपनी है, जो सबसे रेस्पेक्टेड कंपनी है दुनिया की, जो सबसे ऑनर्ड कंपनी है, उस कंपनी में आप बैठे हुए हैं। तो आप लोग कितने लकी हैं, तो आप खुद के लिए तालियां बजा सकते हैं। अच्छा, कौन से पॉइंट पे चल रहे थे हम? पॉइंट नंबर 35 ईयर ओल्ड कंपनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप क्या दे सकते हैं? टर्नओवर, 14,000 करोड़ की टर्नओवर। और क्या बता सकते हैं? बताएं क्या बता सकते हैं?
वर्ल्ड लीडर, हाँ, वर्टिकली इंटीग्रेटेड। और हैं, हाँ हाँ, ये खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, ऑपरेशनल इन 156 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वेरी गुड, गुड पॉइंट। बैठ जाइए। देखिए, आप प्रोडक्ट वगैरह की जो बात बता रहे हैं वो अभी कंपनी की बात हो रही है, और 30 सेकंड का टाइम है खाली। जो व्यक्ति जा रहा है उसके पास 30 सेकंड का टाइम है आपकी बात सुनने के लिए। तो आप ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है उसको बताने लगेंगे तो वापस कॉल नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग जाएगा। आप दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, रादर उसको क्या बता सकते हैं? 70% profits are given to the distributor. नहीं, उसको ये बता सकते हैं कि ये कंपनी INC 500 कंपनी है, INC 500 कंपनी है। अच्छा, जब आप उसको बताएंगे INC 500 कंपनी है तो वो 10-15 सेकंड और रुक जाएगा। 30 सेकंड है तो उसके पास। हाँ, वो मैं आई एम कमिंग टू दैट। तो 30 सेकंड उसके पास है तो वो INC 500 समझने के लिए 10 सेकंड आपको और दे देगा कि ये बता, नया सुना है ना। तो फिर आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे जी INC 500 क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में लाखों की तादाद में कंपनियां हैं, उनमें से 500 ऐसी कंपनी छांटी जाती हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग होती हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी अमेरिका की इन 500 महान कंपनियों में से एक है। और आपको जानकर और खुशी होगी कि इन 500 कंपनियों में से भी हमारी कंपनी को 6th रैंक, 6वां स्थान भी हासिल हो चुका है। तो अब क्या है, 45 सेकंड्स पूरे हो गए, 40 सेकंड्स या 45 सेकंड्स जो भी। अब क्या है, वो व्यक्ति चला गया, लेकिन वो फिर सोचेगा। आपका क्या नाम है? नीलेश यादव। वो बोलेगा जी नीलेश यादव जी आए थे। वो कहता है कि कुछ बात है, इस व्यक्ति को दोबारा बुलाता हूं। नहीं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड बताया होता तो वो शायद नहीं रुकता, नहीं, या उसको बताया होता कि एलोवेरा होता है, पेड़ बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, हरे पत्ते होते हैं उसमें, तो शायद वो बात नहीं होती। क्योंकि क्या, बल्ब जब तक नहीं जलेगा ना, इधर 5 पॉइंट बताए आपने तो 5 बार बल्ब जलना चाहिए, 5 बार रजिस्टर होनी चाहिए माइंड में बात। मतलब आपकी जो बात है वो होनी चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट, नहीं, इस तरह से आप पेश करेंगे तो वो बंदे के माइंड में रजिस्टर होगी और उसका जो रेस्पॉन्स मिलेगा आपको वो बढ़िया मिलेगा। अभी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स में, कुछ प्रोडक्ट्स में आपकी मास्टरी होना जरूरी है। आप सिलेक्ट कर लें कौन से प्रोडक्ट जो है आपको बढ़िया लगते हैं। कम से कम 5 और थोड़े और ज़्यादा हों 10 के करीब, 5 से 10 प्रोडक्ट, उन पे मास्टरी कर लें। और उन पे ऐसी मास्टरी कर लें कि वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, गंजे को भी क्या बेच दिया, गंजे को भी कंघी बेच दिया। मतलब देखिए, हम कोई गलत चीज तो दे नहीं रहे किसी को, ये तो अमृत जैसी चीजें उनको दे रहे हैं, नहीं। दीज आर द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अर्थ। यानी आप देखें एलोवेरा,
दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा हमारे पास है। एलोवेरा को अपने आप में अमृत माना जाता है। हनी नहीं, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हनी है, वी हैव वर्ल्ड्स बेस्ट हनी, प्योरेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, सर्टिफाइड हनी, जिसको अभी पीछे क्या हुआ था दिल्ली में, जब ये चक्कर हुआ था ना, वो अखबार में टीवी में आया था, सारे हनी फेल हो गए थे, ज़्यादातर हनी रिजेक्ट हो गए थे ना सब, इवन फॉरेन कंट्रीज़ के भी रिजेक्ट हो गए थे। तो दिल्ली में एक बड़ा फेमस उधर वो है, एक डॉक्टर है जो ये हनी अपने पेशेंट्स को दिया करता था। तो जब ये बात आई कि ये हनी सारे रिजेक्ट हो रहे हैं इंडिया के और वहाँ के, तो उसने आगे लोगों को देना बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा भाई कि ये क्या चक्कर है, आपने ये देना बंद कर दिया? कहता जी मुझे डाउट हो गया कि ये जो हनी है, ये जब तक इसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगी, कहता मैं टेस्ट करा रहा हूँ इसको। वो डॉक्टर क्या कहता है, कह रहा मैं टेस्ट करा रहा हूँ, जो डॉक्टर सुनीता नारायण है उसके पास भेज रहा हूँ मैं इसको। सुनीता नारायण कौन है? जिसने पेप्सी और कोका कोला की भी चेकिंग की थी, वो है। और जब इन्होंने चेकिंग की थी तो कोका कोला और पेप्सी की सेल 20% गिर गई थी पूरे इंडिया में। तो उन्होंने कहा उनके पास भेजूंगा और वहाँ से जब रिपोर्ट आएगी तब मैं जो है इसको दोबारा देना चालू करूँगा। तो उन्होंने डॉक्टर सुनीता नारायण को अप्रोच किया। तो डॉक्टर सुनीता नारायण ने उनको बोला कि भाई हम ऐसे वो नहीं करते हैं टेस्ट, हम जो है जो खुद जो हम चाहते हैं उसको टेस्ट करते हैं। कोई खुद लेके हमारे पास आ जाए वो टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको ऐसी जगह बता सकते हैं कि जहाँ उसी लेवल की टेस्टिंग हो जाएगी। तो एक श्री राम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, ऐसा कुछ मुझे पूरा नाम याद नहीं है अभी, वहाँ पे ये टेस्टिंग होती है। तो इस डॉक्टर ने 46,000 रुपीज़ टेस्टिंग के दिए और इस हनी को टेस्ट कराया, और इस टेस्ट में यानी बिल्कुल प्योर टेस्ट की रिपोर्ट आई, नो एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह के जोरदार तालियां हनी के लिए एक बार। फिर ऐसे ही जेल के साथ हुआ एक बार कि किसी ने बोल दिया जी कि जेल में वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको मेडिकल में है, स्टेरॉइड्स। हाँ, कहते हैं आपके जेल में स्टेरॉइड्स हैं, ऐसे कहीं कुछ हुआ वो। तो वहाँ भी टेस्टिंग कराई गई फिर हमारे जेल की उसी इंस्टीट्यूट से, और जब टेस्टिंग में क्या आया रिजल्ट, एब्सोल्युटली प्योर। तो आप दुनिया का बेस्ट एलोवेरा आपके पास है, दुनिया का बेस्ट हनी आपके पास है, खाली इन दो चीज़ों से ही कमाल कर सकते हैं आप, नहीं? आप ऐसा बिजनेस बताएं कोई जिसमें रेगुलर ग्रोथ होती है। बताएं, नाम लें बिजनेस का। रेगुलर ग्रोथ है, हाँ, गोल्ड लोन। तो ये तो लोन हो गया सर। अच्छा, गोल्ड लोन का बिजनेस आगे देने का बिजनेस करें, वेरी गुड।
मेडिसिन का बिजनेस, वेरी गुड। हैं? होटल्स, वेरी गुड। अभी आप देखें, अगला बताएं कि जिस बिजनेस में स्टेबिलिटी हो, ऐसे बिजनेस बताएं, स्टेबिलिटी। हैं? फ्रेंचाइज दे दें या ले लें? दे दें। यानी फ्रेंचाइज किसी को दे दी तो वो फ्रेंचाइजी चलती जाएगी, बंद नहीं होगी। हैं? हाँ, लेकिन मैकडोनाल्ड जैसी होनी चाहिए, है? उस लेवल की होनी चाहिए। चलो, और अगली बात करते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हो जिस बिजनेस में, है जी? ठीक है। तो FLP हमारे पास ऐसा बिजनेस है जिसमें ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपको एक साथ मिलती है। इस तरह का दूसरा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी पावर की बात करते हैं। FLP बिजनेस की क्या पावर है? देखिए, अक्सर क्या है, कोई कहीं पे मान लिया जॉब करता है, बिजनेस करता है। अभी जॉब में आप देखेंगे, मान लिया किसी को 10,000 सैलरी मिलती है। ठीक है। अब ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ के कितनी हो जाती है? 12,000 हो जाती है, फिर 14,000, 15,000 हो जाती है, फिर 18-20 हज़ार हो जाती है, 25,000 हो जाती है, फिर रिटायरमेंट तक 30-35 हज़ार हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं लीनियर ग्रोथ। जो इस तरह से चलता है, 10,000 हो गई और ये जो धीरे धीरे बढ़ के उतनी पहुंच गई, लीनियर ग्रोथ। एक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका एग्जांपल आपको दूं तो ये जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मान लिया कंपनी में पैकेज है किसी का, 5 लाख का पैकेज मिला हुआ है किसी को, ठीक है, तो ये पैकेज बढ़ के फिर 7 लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख हो जाएगा, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी हो जाएगा। ठीक, मतलब ये जो ग्रोथ है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन इसकी क्या है, ये लिमिटेड लोगों की होती है और स्किल्ड लोगों की होती है। एक होती है जो FLP की यदि बात करें हम, FLP में ग्रोथ कैसी होती है? यदि मान लिया किसी को 40,000 आ रहे हैं अभी, तो 1 साल बाद इस बंदे को 2 लाख भी आ सकते हैं, फिर 5 लाख भी आ सकते हैं, 20 लाख, 50 लाख भी आ सकते हैं, और 1,27 लाख भी आ सकते हैं। तो ये है मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंशियल। यहां पे जो आपको ग्रोथ मिलती है वो मिलती है मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंशियल। इस तरह की ग्रोथ शायद आपको और किसी बिजनेस में नहीं मिलेगी।
इसमें कोई स्लाइड रह गई पीछे। ये स्लाइड मिस हो गई। ट्रेनिंग, हाँ, इसके बाद देखिए, मुझको 1,27,00,000 का चेक आया है। तो इसका रीजन मैं समझता हूं। देखिए, मैं अपने आप को कोई ट्रेनर नहीं समझता, मैं अपने आप को कोई टीचर नहीं समझता। आपको जानकर हैरानी होगी। आई ट्रीट मी माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट। And I can tell you I am a good student. तालियां जोर से भी बजा सकते हैं, तो ये नहीं ऐसे 2 मिनट तक बजाएंगे ऐसे जोर से। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने को एक स्टूडेंट मानता हूँ, इसलिए ये चेक आया है। क्योंकि मैं हर व्यक्ति से, हर जगह से सीखने की कोशिश करता हूँ। और यदि आप भी ये कोशिश करेंगे, ये जज्बा आपके पास होगा सीखने का, तो आप किसी भी लेवल पे चले जाएं और आप ये सीखना जारी रखेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था कि मेरी सक्सेस के क्या सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट 1 क्या है, सीक्रेट 2, सीक्रेट 3, और स्टूडेंट किस में आता है। इसके लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। डायरी और पेन कितने लोगों के पास है? आप ऐसे करें, अपनी डायरी एक पेज फाड़ लें, अलग कर लें, फाड़ के और इस पेज के ऊपर अपना नाम लिखें, क्वालिफिकेशन लिखें और एक्सपीरियंस लिखें। कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी हाईएस्ट, और कितना तजुर्बा है आपको, जिंदगी का कितना तजुर्बा है, काम करने का कितना तजुर्बा है, बिजनेस का कितना तजुर्बा है, कितने साल का। मतलब पूरी चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मतलब 3 लाइन में, पहले आपका फर्स्ट लाइन में नाम, अगली लाइन में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, थर्ड लाइन में हाईएस्ट एक्सपीरियंस। हो गया? सबका हो गया? वेरी गुड। अब इसकी एक गोली बनाए ऐसे यूं करके, यूं, और अपनी कुर्सी के नीचे रख दें। जब शाम को घर जाएंगे तो ले जाना इसे और डस्टबिन में डाल देना। ठीक। देखिए, आपको, आप कुछ भी हैं, आपको कितनी भी जो है आपको नॉलेज है, तजुर्बा है, कितनी भी एजुकेशन है आपकी, कितना भी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप एफएलपी में आते हैं तो सारा जो है कहाँ छोड़ के आए?
कचरे के जब डब्बे में डाल के आए तो ठीक, क्योंकि यहाँ पे वो काम नहीं आने वाला है, कभी काम नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, वो जो काम आएगा आपका, वो काफ़ी काम आएगा, जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। लेकिन कब आएगा वो? कुछ टाइम बाद, जब आप मैनेजर बन चुके होंगे, तो वो सारा काम आएगा आपका। तो उसमें क्या होगा, जब आप मैनेजर बनेंगे और उसके बाद वो तजुर्बा लगाएंगे, तो आप जल्दी से सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर बनेंगे। तो सारा का सारा आप जो है, जब यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल ओपन माइंड से, छोटा बच्चा होता है जैसे, छोटा बच्चा बिल्कुल क्लियर माइंड से आता है, तो उसकी रिसीविंग भी बढ़िया होती है। दिल की गाने भी आते हैं इसके, तो दिल के नहीं, कौन सा गाना बढ़िया आता है दिल का? आंसुओं की बात नहीं करो, नेगेटिव चीज नहीं यहाँ पे है। हाँ, नेगेटिव चीज वहाँ रजिस्टर हो जाएगी। क्या बताया था, किस चीज की बात हो रही थी अभी? सबकॉन्शियस माइंड की। नेगेटिविटी को तो फेंक दो लाइफ से, नेगेटिव बातें ही नहीं करो। तो आपने क्या करना है, जो काम करना है, देखिए मैं दिल से काम करता हूं, दिमाग से नहीं करता, माइंड से। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब आप माइंड से काम करते हैं तो, और किसी को कुछ बताते हैं, बिजनेस बताते हैं, प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो वो क्या है, उसमें मैनिपुलेशन भी हो सकती है। उसमें आप ये सोचेंगे भाई मेरा फ़ायदा कैसे हो। लेकिन जब आप दिल से बात करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जो अगला व्यक्ति है उसका किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, किस तरह प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो फ़ायदा ले सकता है, किस तरह से बिजनेस में उसका फ़ायदा हो सकता है। मुझे जो है ना अभी याद आ रही है कि पहले गवर्नमेंट के बैंक हुआ करते थे और फिर ये प्राइवेट बैंक आए, सिटी बैंक वगैरह। तो गवर्नमेंट के जो बैंक हैं वो भी लोन दिया करते थे और ये सिटी बैंक भी लोन दिया करता था। तो जो ये बैंक लोन देते थे तो वहाँ पे ये एक बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि वहाँ पे उनकी जो है, जो सीनियर्स थे वो ये पूछा करते थे कि ये लोन क्यों दिया। जो गवर्नमेंट के बैंक थे उनमें उनसे ये पूछा जाता है कि भाई उस व्यक्ति को लोन क्यों दे दिया। जबकि जो सिटी बैंक है उसमें क्या पूछा जाता था, इस व्यक्ति को लोन क्यों नहीं दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता था। मतलब काम करने का तरीका अलग हो गया ना, अप्रोच अलग हो गई। एक इसमें वो भी कहते हैं, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, और दिशा बदलो, क्या है, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे।
मतलब सोच का ही फर्क है। तो आप जब दिल से ये काम करते हैं, यानी मैं करता हूँ, आप करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, दिल से काम करते हैं तो दिल की बात दिल तक जाती है और उसका रिजल्ट भी बढ़िया आता है। मानते हैं ये जी? कितने लोग मानते हैं? देखें, ओ क्या बात है, वेरी गुड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसकी बात आगे ही काफ़ी हो चुकी है और अभी होती भी जा रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जितना समझेंगे, जितना, देखिए हमारा जो माइंड है इसमें क्या है, जो मेडिकल भाषा में ये बताते हैं जो डॉक्टर्स हैं और जो ये दूसरे लोग होते हैं इस फील्ड के, कि इसमें कुछ पाथ बनते हैं ऐसे, जो जितना ज़्यादा रजिस्टर होगा, यानी जैसे सड़क होती है ना, तो एक जगह मान लिया मिट्टी पड़ी है ऐसे ही और उसमें आदमी चलता जाए, आदमी चलते जाएं, तो वहाँ पे क्या एक रास्ता बन जाता है। तो इसी तरह जब बार बार आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो न्यूरो पाथवे बन जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये जो सड़क है, मतलब ये रास्ता जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपकी जो सड़क है वो पक्की होगी, और जितनी सड़क पक्की होगी उतना जो मैटेरियलाइजेशन है वो फास्ट होगा। मैटेरियलाइजेशन मतलब दिमाग क्या करता है फिर उसको, कि उस तरह से आपका दिमाग इसमें लग जाएगा कि भाई ये चीज़ कैसे पूरी हो जल्दी से जल्दी, तो उस तरह के रास्ते वो खुद सुझाएगा। कौन सुझाएगा उसको? सबकॉन्शियस माइंड सुझाएगा, जो कॉन्शियस माइंड से कम कितना गुना ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, तो वो चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेंगी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हैं? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार, वेरी गुड। देखिए, आपने देखा होगा कई लोग आपको मिलते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं आप, कई लोगों को आप काफ़ी पसंद करते हैं और कई लोगों को नहीं करते। आपके अंदर से तरंगें निकलती हैं, वाइब्रेशंस, ठीक है, और ये वाइब्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे ही दूसरे लोगों से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। तो जहाँ पे ये मैचिंग होगी वो लोग आपको अच्छे लगते हैं, या उसी तरह से ये सिस्टम चलता है। तो मान लिया आप ये बिजनेस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, तो आप एक बात बताएं कि आपको हमारे बिजनेस में यदि पॉजिटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे तो ज़्यादा आप सक्सेस पाएंगे, या नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी? हाँ, नेगेटिव वाले कितने लोग हैं?
मतलब जो ये कहते हैं जितने नेगेटिव मिलेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अच्छा, पॉजिटिव वाले कितने लोग हैं? पॉजिटिव वाले तो 90% हैं। अच्छा, खैर, हाँ, तो ये जो 90% हाथ उठाए हैं, ये जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कई बार उठवाते हैं ऐसे, नहीं? तो इनका मतलब जवाब सही है। तो इन लोगों के लिए जोरदार तालियां एक बार। तो पॉजिटिव लोग हमें ज़्यादा मिलेंगे तो हमको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। अब पॉजिटिव लोग ज़्यादा मिले हमको, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? है? खुद को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे? हाँ हाँ, सोच को बदलना होगा। वेरी गुड। स्माइल। Cost nothing but is the most powerful tool to run business. ब्राज़ील के जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं अभी इस टाइम, जब उन्होंने फॉरएवर का काम स्टार्ट किया तो दिस पर्सन वाज ए कंप्लीट फेल्योर। क्या कह रहा हूं मैं? ब्राज़ील जो दुनिया का नंबर 1 कंट्री है आज की डेट में, इंडिया कितने नंबर पे है? नंबर 3। और तेजी से किधर को बढ़ रहा है? हाँ, लेकिन जो नंबर 1 है अभी, उसके जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने जब फॉरएवर का काम किया था स्टार्ट, तो ही वॉज ए कंप्लीट फेल्योर। वाई? है? वो स्माइल नहीं करते थे। और उन्होंने एक मीटिंग में बोला कि कुछ महीनों बाद मुझको पता चल गया कि मेरे अंदर क्या बीमारी है। तो बीमारी क्या थी? स्माइल नहीं करते थे, हंसते नहीं थे। तो जब उन्होंने इस बीमारी को पहचाना तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस बीमारी से निजात पानी है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने स्माइल करने की, हंसने की प्रैक्टिस चालू की। कैसे की? हाँ। वो कहते थे, फिर मैंने हंसने लगा, मतलब ऐसे तरह तरह से वो हंसने लगे। अब ये जब हंसते थे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब ये हंसते थे अगले बंदों को लगता था ये रो रहे हैं। तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर इन्होंने कहा भाई कि और प्रैक्टिस की जाए अभी। फिर इन्होंने बाकायदा मिरर के सामने खड़े होके बाकायदा प्रैक्टिस की, महीनों तक प्रैक्टिस की, और उसके बाद ये स्माइल करना सीख गए और उसके बाद हंसना भी सीख गए। और उसके बाद ब्राजील के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बने। अभी आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, हाँ, तो क्या करना है आपने? हाँ, घर पे जाके जो है हंस के दिखाएं
कि मैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगले लोगों को लगे कि रो रहा हूँ। ये चेकिंग भी करा लें अपनी, नहीं घर पे जाके वाइफ से, बच्चों से, वाइफ हस्बैंड से पूछें कि भाई सब ठीक चल रहा है? क्या कह रहे हैं? चलो ये तो और पूछ लें, 10-20 लोगों से पूछ लें, फ्रेंड से पूछ लें। हाँ attitude, your attitude, your positivity decides your altitude in life. An empty mind is devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो इस तरह से हुई है। हमारी जो ऊपर से जो हमको भेजा गया है वो इस तरह से बना के भेजा हुआ है कि नेगेटिव चीज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। माइंड को आप खाली छोड़ दो, नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी तरह तरह की। लेकिन यदि आपने पॉजिटिव बनना है तो पॉजिटिव आइडियाज आर टू बी इंजेक्टेड इनटू द माइंड। नेगेटिव चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी गिफ्ट में। गिफ्ट में क्या मिल रहा है आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या मिल रहा है? खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए कहा जाता है। आपको पॉजिटिव बनना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, हंसना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हंसना भी क्या है? हाँ, सेहत के लिए नहीं, सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी अच्छा है। अभी खाली फिजिकल बात नहीं कर रहे हम, फिजिकल से आगे की भी बात कर रहे हैं। ओह, नेगेटिविटी इज लाइक ए पंक्चर टायर। कार का पहिया पंचर है यदि, और आपने अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद से कितने लोग हैं? काफी लोग हैं, इनके लिए तालियां। वेरी गुड। तो अहमदाबाद जाना है हाईवे पे और टायर पंक्चर्ड है, तो कितनी देर में पहुंचेंगे? कितनी दूर है अहमदाबाद से यहां से बताएं? 8 घंटा। 8 घंटा। तो पंक्चर टायर से जाएंगे तो कब तक पहुंचेंगे? तो हो सकता है ना भी पहुंचे, ये कह रहे हैं आप। बोली लगाओ 10 घंटे नहीं पहुंचेंगे। 8:30 सिर, यानी आधा घंटा सर पे रख के ले जाओगे उसको है? वो अलाउड नहीं है ना अभी। अभी खाली पंक्चर की बात हो रही है। सही हो गया तो पॉजिटिव हो जाए, अभी पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, अभी नेगेटिव की बात हो रही है। तो पंक्चर टायर कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा है? हाँ, ये तो ऑप्शन नहीं है, टायर बदलने का ऑप्शन नहीं है।
पंक्चर्ड है, पंक्चर्ड। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कोई, इतना लंबा चलेगा। तो इस तरह यदि लाइफ में आपने नेगेटिविटी को बांध के पकड़ा हुआ है तो कहां तक गाड़ी चलेगी और कितनी चलेगी? है? हाँ, तो आप खुद सोच सकते हैं ये। इसके लिए आप क्या है, लीव नेगेटिव पीपल। अभी जो है मैं एक मीटिंग दे रहा था, दिल्ली की बात है, तो एक बंदा मेरे पास आ गया, बाद में मीटिंग के बाद आया और मुझको कहता है जी आपने कहा था लीव नेगेटिव पीपल। वो कहता है मेरी वाइफ नेगेटिव है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। तो आपने ऐसे नहीं करना है, उसको छोड़ना ही था, नाम हाँ, आपका ले लिया उसको तो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा, घर तोड़ना नहीं सिखा रहा मैं आपको, ठीक है। तो आपने क्या है, मतलब जितना भी नेगेटिविटी को अवॉइड किया जा सकता है, उसका मतलब है उसको अवॉइड करें। टॉक, सीइंग, हियरिंग, सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी क्या इफेक्ट करेंगी, ये सब कॉन्शियस माइंड, और इस सब कॉन्शियस माइंड का आपकी जिंदगी के अंदर सबसे अहम रोल है, बिकॉज इट इज एट लीस्ट 10 times more powerful than your negativity is like slow poison। धीरे धीरे आपके माइंड को करप्ट कर देगा। इसके लिए आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, योगा से पॉजिटिविटी काफ़ी इम्प्रूव होती है, मेडिटेशन से काफ़ी इम्प्रूव होती है। अच्छा, कई लोग मैं बताता हूँ जी मेडिटेशन करो, तो वो आ जाते हैं जी, आंखें बंद करते हैं तो पता नहीं क्या क्या आने लगता है है? कोई कहता है जी मेरे उसमें तो भूत आने लगते हैं कोई कहता तरह तरह के विचार आने लगते हैं, कोई कहता है मुझसे तो आंख बंद रखी नहीं जाती। तो ऐसे तरह तरह के वो करते हैं। तो सिंपल मेडिटेशन बता दूं एक आध आपको, हैं? इसके लिए आप जो है अपनी आंखें बंद करके, पहले बता देता हूं फिर आप कर भी सकते हैं। आंख बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए आप क्या करें कि आप जो सांस लेते हैं, ये जो सांस आ रही है और फिर जा रही है, ये सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, इनहेल कैसे हो रहा है सांस और एक्सहेल कैसे हो रहा है। हो गया? धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, बहुत धीरे धीरे। हाँ जी, कुछ पता लगा? ये जो है आप रात को कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ये प्रैक्टिस से पहले आप 1 मिनट कर सकते हैं, फिर 2 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं।
और इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये स्ट्रॉन्ग बनता है। इट इज ए वेरी स्मॉल एक्सरसाइज। साउंड बिजनेस बिल्डिंग। 1+3 आप जानते हैं क्या होता है? 1+3 इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। आप खाली 1+3 करते रहें और आगे आप 5 डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, उनको 1+3 कराएं, उनके भी फिर आगे 5-5 लोग बनवाएं, उनको 1+3 कराएं। खाली ये आप 1+3 कराते चले गए सब लोगों को, तो यू विल मेक ए वेरी बिग बिजनेस। और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हमारी बॉडी को क्या चाहिए, फ्रेश ब्लड की ज़रूरत होती है, फ्रेश सेल्स की ज़रूरत होती है। नई सेल्स हमारी बॉडी में नहीं आए, खाली मरती रहे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, तो इसलिए एंड स्टैग्नेंट वाटर, एक पानी रुक जाता है एक जगह तो क्या होता है? सड़ने लगता है वो। तो ये क्या है, देखिए हमारी कंपनी के अंदर जो किसी को कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता है, तो जो दूसरी कंपनियां हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की, डायरेक्ट मार्केटिंग की या नेटवर्क मार्केटिंग की, वो क्या एक पॉइंट ढूंढ लेती हैं, क्या 1+3, और उसको लोगों को गुमराह करती हैं उससे। ठीक है, तो 1+3 क्या है? कितनी टर्नओवर है 1+3? मतलब 40-45 हज़ार की टोटल टर्नओवर बैठती है। वो भी कितने महीने में? 1 महीने में। वो भी कितने लोगों ने मिलकर करनी है ये? इट इज टू बी डन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। 1 सीसी आपका, 3 सीसी आपके टीम का, या ऐसे भी हो सकता है 2 सीसी आपका हो, 2 सीसी आगे, 3 सीसी आपका, 1 सीसी आगे, या 4 सीसी आपका भी हो सकता है। तो आप 4 सीसी की रिटेलिंग भी कर सकते हैं। तो जो 1+3 है, ये जो है हमारी जो बिजनेस है उसकी ज़रूरत है। कोई भी बड़े से बड़ा लीडर ले लें आप, दुनिया का बड़ी से बड़ा लीडर ले लें, वो सब आपको मिलेंगे 1+3 को एडवोकेट करते हैं सब। और इसको आप पहले दिन से चालू कर सकते हैं। यदि आप एएस हैं, किसी भी लेवल पे आप हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलेगा तो सेल तो जरूरी है ना। तो जो 1+3 है, इसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, एएस लेवल से ही। जब इस तरह से आप बिजनेस करेंगे तो कोई भी आपको या आपके किसी भी बंदे को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को गुमराह नहीं कर पाएगा। देखिए, यदि
रैक्स को ये होता कि रैक्स ने सेल बढ़ानी है जी, तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता। ये सुपरवाइज़र के लिए 1+3, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1+5, मैनेजर के लिए 1+10, सीनियर मैनेजर के लिए 1+20, सोरिंग मैनेजर के लिए 1+30, सफायर मैनेजर के लिए 1+40, ऐसे होता यदि रैक्स को सेल को ही बढ़ाना होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है। किस तरह से है? 1+3 है सबके लिए, बल्कि जब आपके 25 मैनेजर हो जाते हैं तो देयर इज 1+3 भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। व्हेन यू आर ए डायमंड मैनेजर, 25 डायरेक्ट मैनेजर आपके हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, नहीं तब तक तो 1+100 हो जाता। नहीं, तो ये क्या है कि साउंड बिजनेस जो प्रिंसिपल हैं उनको समझें, किसी चीज से गुमराह नहीं हो। भाई गुमराह करने वाले लोग तो मिलेंगे ना, ठीक है, तो किसी भी चीज से गुमराह नहीं हो। 1+3 इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। और जब ये आप ठीक तरह से करेंगे सारा, तो आपको लगेगा इट इज़ वेरी वेरी इजी। भाई जब आप सिस्टम से चलेंगे तो आपको लगेगा कि सब बढ़िया है। अभी और आपको बताएं कि 1+3 यदि नहीं हो तो आपके नीचे जो टर्नओवर होगी, मैनेजर से मान लिया आपके नीचे, और वो कुछ भी नहीं हो रहे, सो रहे हैं वो, और उनको पैसा आ रहा है कंपनी से, तो वो क्यों बिजनेस करेंगे? इसके अलावा ये एक काम और होगा, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। 1 सीसी का क्या मतलब है? इस बिजनेस का बेस क्या है? बेस क्या है? यूज द प्रोडक्ट्स। 1 सीसी का मतलब क्या है? आप प्रोडक्ट्स को यूज करें और अपने यारे प्यारों को कराएं। 1 सीसी का मतलब ये है बेसिकली। और जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फिर इसके बारे में जो चीज़ आपको अच्छी लगी तो फिर आगे लोगों को बताते हैं ये आप, ऐसा होता है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। और यदि कोई किसी ने प्रोडक्ट यूज नहीं किए तो बिजनेस क्या हुआ है? यानी जो वेरी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है, मतलब उसी की उल्टी बात हो गई है। तो जो 1+3 है, जो 4 सीसी ओपन बिजनेस, ये खुद करें, आपकी 5 टीम बनाएं, उन सबको ये सिखाएं, फिर वो भी आगे 5 टीम बना के वो आगे सिखाएंगे। तो इसी से आपका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। FLP का हर बड़े से बड़ा लीडर इसको मतलब सपोर्ट करते हैं। इसको कहते हैं कि दिस इज द अल्टीमेट बिजनेस प्रिंसिपल। आप जब कहीं पे जाते हैं तो आपको एटिकेट्स वगैरह भी थोड़े सीखने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो आपको ये जनरल एटिकेट्स आपको आने चाहिए। कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, दरवाज़ा आपने खोलना है तो पीछे कोई आ रहा है तो उसके
सिर में ही नहीं लग जाए। मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाथरूम कैसे जाना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप बाहर जाते हैं, क्या है, आप बाथरूम गए, उसके बाद अंग्रेज आया वहाँ, और वो देखेगा कि भाई ये तो इस तरह, ये क्या दिखाता है कि जो पहले बंदा आया है वहाँ पे वो किस तरह का बंदा आया है। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू आर रिप्रेजेंटिंग ए $1 बिलियन कंपनी, जो आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह करेंगे। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि बाथरूम जाना है तो खड़े होके नहीं जाना है, ये जनरल चीज़ें, फ्लश करना है, तो ये जनरल चीज़ें आपको ये सब सीखनी होंगी। मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों को ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब आप FLP में हैं तो इन चीज़ों को सीखिए, अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए, सीखिए इनको। ये जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। अब मान लिया ये बिजनेस आप करना चाहते हैं, और तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। एक लिस्ट में आपके जो रिश्तेदार हैं वो हैं, सब लोगों की लिस्ट बनती है। इस लिस्ट में सब लोगों के नाम वगैरह आ गए। फिर आपने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया जो मुंबई में ही रहता है, ठाणे में, ठाणे है या विक्रोली में रहता है, और उसको जी आपने फ़ोन किया कि जी मैं जो है एक बिजनेस लेके आया हूँ बहुत बढ़िया। वो सोचेंगे यार ये 2 साल से मुंबई में रह रहे हैं, आज पता नहीं क्यों फ़ोन कर लिया। तो आपकी बात सुनेंगे वो? तो आपने क्या करना होगा, पहले रिलेशन बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? उनको जो है फ़ोन किया आपने, फ़ोन करके आप क्या बोलेंगे, हाँ जी क्या हाल चाल हैं। वो कहते हैं जी बहुत टाइम से मैं बिजी चल रहा था तो आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो आज मैंने सोचा कि हाल चाल पूछूं आपसे, और फ़ोन रख दिया। ये नहीं है सीधा ही बता दिया जी कंपनी आ गई है और आप करोड़पति बन जाओगे। फिर आपने ये बात हो गई, फिर आपने क्या करना है, 1 हफ्ते बाद फिर हेलो और अंकल जी क्या हाल हैं, मतलब जो भी आपकी रिश्तेदारी है, फूफा जी, चाचा जी, ताया जी, जो भी, उनसे पूछना है कि उस दिन मैंने बात करी थी, बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप कभी आएँ हमारे घर आएँ चाय पे, और मैं भी कई बार उधर जाता हूँ तो मैं भी आऊँगा तो फ़ोन करूँगा। फिर आपने फिर से फ़ोन रख दिया। फिर ऐसे अगली बार क्या करेंगे, उनको चाय पे बुलाया या फिर उनके यहाँ गए, जैसे भी फिक्स होता है, तब भी आपने बात नहीं करनी है बिजनेस की। समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ? रिलेशनशिप का बिजनेस है, लेकिन सीधे ही उनको बोल देंगे जी बहुत बड़ा बिजनेस लेके आ गया मैं, करोड़पति बनने का, तो सुनेंगे नहीं।
लेकिन जब इस तरह से आप मेंटेन करेंगे तो 1 महीने बाद क्या होगा, 1 महीने बाद आप गए उनके घर, ये सारे ड्रामे हो चुके हैं, मतलब पहले ड्रामे मतलब आपकी बात हो गई हैं, फिर 1 हफ्ते बाद भी हो गई हैं, फिर उसके बाद भी 1 आध बार हो गई है, फिर आप जो है 1 महीने बाद जाते हैं उनके यहाँ। वहाँ जाते हैं तो वो क्या पूछेंगे आपसे, क्या हाल है पूछेंगे, आपने क्या कहना है, क्या बोलेंगे, कट रही है, क्या बोलेंगे है, आपने बोलना है फैंटास्टिक। यदि हालत खराब है तब भी क्या बोलना है, फैंटास्टिक। फिर आप उनसे हालचाल पूछेंगे, और जी क्या हालचाल है, हाँ वो कह सकते हैं कि कट रही है, नहीं, फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है, तो बताएंगे जी आजकल जो बिजनेस मंदा चल रहा है। बस फिर क्या है, आपका काम होने लगेगा नहीं। या और हालचाल पूछे तो वो बोलेगा आज आपकी ताई जी के उसमें ना घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है आजकल, तो अभी आपका काम हो गया। मतलब क्या होगा, आप पूछ ही नहीं रहे हैं, खुद वो आपके पास आ रहे हैं एक तरह से। जबकि यदि आप वैसे पूछते तो क्या होता, पहली टाइम में ही आप बताते जी बहुत बढ़िया बिजनेस है, करोड़पति बन जाएंगे आप, तो क्या होगा, वहीं पे मामला ठंडा हो गया, वहीं सब खत्म। और आपने इस तरह से वो किया, आगे बढ़े तो क्या होगा, यानी आप पूछ भी नहीं रहे, खुद ही आ रहा है जी, खुद ही कह रहे हैं जी बिजनेस ढीला चल रहा है, तेरी ताई जी के घुटने में दर्द रहता है आजकल। बस आपको क्या चाहिए और नहीं, यही तो चाहिए। तो इस तरह से बिजनेस को आपने मेंटेन करना है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। अनएथिकल तरीके से बिजनेस नहीं करना है। जितनी ऑनेस्टी से, जितनी ट्रांसपेरेंसी से इस बिजनेस को करेंगे उतना बिजनेस ये बढ़िया चलेगा। जितने आप मैनिपुलेशंस इसमें लगाएंगे, जितनी गड़बड़ झाला करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आपका ये सफ़र करेगा। तो एथिकली जितना करेंगे, जितना ऑनेस्टी से करेंगे, उतना ये बिजनेस आगे बढ़ेगा आपका। ड्रीम्स वर्सेस गोल्स। ड्रीम और गोल्स में क्या फर्क है बताएंगे कोई? कौन बताएंगे? जो सोचते हैं और गोल्स जो हमें अचीव करना है। सपना पूरा कैसे करना है, कैसे अचीव करना है, ड्रीम जो सोने नहीं देता है, और गोल वेरी गुड। बेसिकली क्या है, जो ड्रीम्स हैं आपके वो थ्योरी है, और जो गोल्स हैं वो प्रैक्टिकल है। मैं मोटी बुद्धि से बता रहा हूँ आपको, मतलब मोटा मोटी, मुझे मतलब उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं आती, मैं तो मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ आपको।
अब जो गोल्स हैं, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो गोल्स बनाते हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, 13% लोग टोटल गोल्स बनाते हैं, और इसमें से जो 5% लोग हैं वो सही तरह से गोल्स बनाते हैं। सही तरह से मतलब जो गोल्स सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। 13% में से भी कितने परसेंट? 5% के। और इन लोगों के गोल्स फिर पूरे होते हैं। तो आप 95% में रहना चाहेंगे या 5% में? तो कितने लोग जाते हैं 5% में जाना? क्या बात है, वेरी गुड। जोर से तालियां बजाएं अपने लिए। तो ये जो गोल्स हैं, अब सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करना है इनको। तो रजिस्टर कैसे करेंगे? या तो ये लिख के रजिस्टर हो सकते हैं या डिक्लेयर करके रजिस्टर हो सकते हैं। तो गोल्स जो भी बनाए वो कैसे बनाने? लिख के बनाने आपने, ठीक है, या डिक्लेयर करके बनाने। तो 5 वॉलंटियर आएंगे डिक्लेयर करने के लिए फटाफट। एनी 5 लोग फटाफट फटाफट दौड़ के, टाइम नहीं है ज़्यादा। देखिए, डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं होता। इतनी पब्लिक में डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करने से क्या होगा, जो न्यूरो पाथवे है वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है डिक्लेयर करने से। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में एकदम जबरदस्त सड़क बन जाती है। तो ये 5 महानुभाव, एक महानुभावी ये आए हैं, तो तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। करें डिक्लेयर कि एक डेट तक, किस डेट तक क्या अचीव करेंगे। All 10 targets of FLP till 2014 and 15। क्योंकि मैं हांगकांग जाके आई तब तक मेरे कुछ गोल्स और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ये साल नहीं कर पाई, लेकिन ऑल माई गोल्स ऑफ FLP एटलीस्ट 10 टारगेट्स नेक्स्ट ईयर। टिल नेक्स्ट 5 years I should have my foundation where no single patient should pay 1 single rupee. Everything will be charitable. 1 orphanage, 1 old age home and 1 Boeing my own लेकिन plane. सबसे पहले जो एक गोल, भले ही एक गोल हो वो, और जो नियरेस्ट हो। 2015 तक all 10 goals of नहीं, 10 तो हो गए, इसमें से एक जो सबसे पहले अचीव करोगे और वो जल्दी होने वाला है। share. हाँ, Profit share of 2014. 2000। तो जो इनके लिए जोरदार ताली। मैं 2015 में प्रॉफिट से लेवल 1 हासिल करना चाहता हूँ और 2025 में सोरिंग मैनेजर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। अभी मेरा सुपरवाइजर लेवल है, अभी 2 महीने के अंदर में मेरा मैनेजर फाइनल कर रहा हूँ और 1 लाख के नीचे मेरा कभी चेक नहीं रहेगा मैनेजर के बाद में। Good evening friends, Umesh Khandelwalia. I am manager in FLP, independent distributor. By 31st March 2013, I will be having 2 managers under me. Thank you. मैं 2014 तक गाड़ी लेना चाहता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। और अगले 10 सेकंड्स हैं, 5 मोर यदि हैं तो। कोई बहुत गट्स चाहिए इसके लिए, डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाथवे बनता है। काफ़ी कमी है लोगों की यहाँ पे, जज्बे की बहुत कमी लग रही है।
हाँ जी, द पावर टू डिक्लेयर। डिक्लेयर कर दिया तो आगे से क्या होने लगेगा, लोग पूछने लगेंगे, वो फिर न्यूरो पाथवे को और स्ट्रांग बनाएगा। नहीं, फिर सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा कि कैसे इस काम को और जल्दी किया जाए। यानी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ किस लेवल पे काम हो रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे काम हो रहा है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। हाँ जी, फटाफट। गुड इवनिंग ब्रदर। मैं 2015 में यूरोप का ड्रीम किया है, यूरोप घूमने को जाऊंगा, यही मेरा ड्रीम है। जोरदार तालियां इनके लिए। 2014 में मैनेजर लेवल हासिल करूंगा और 2017 में प्रॉफिट शेयर का 1 करोड़ का चेक में लिख के रखा हूँ, जो मेरे मुझे बैंक अपने लॉकर में रखा हूँ, वो जरूर मैं अचीव करूँगा। ओह वेरी गुड, जोरदार तालियां। अभी तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट मैनेजर बनूंगा और अपने अगले लंदन के लिए मैं भी आने वाला हूँ। ओह वेरी गुड। मेरा नाम दिलीप रामटेके है, मैं गोंदिया से हूँ और मैं 31 दिसंबर 2013 तक मैनेजर बनूंगा, ये मैंने लिख के रखा है और मैं ये करूँगा। मेरा नाम रवि भंडारी, मैं बॉम्बे इकरोली से। आज मैं मेरे अपलाइन के साथ मैं टारगेट ले रहा हूँ और मैंने ज्वाइन करके 8 या 10 महीने हो गया, लेकिन मैंने फ़िलहाल सही ढंग से काम नहीं किया। लेकिन जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो टारगेट मैंने चैलेंज किया था मेरा अपलाइन को मैं करके दूंगा, और वो मैं करके लिया। उसके बाद मैंने 8 महीने गैप दिया और उसके बाद जो लास्ट मंथ मैंने मेरे अपलाइन और उनसे बड़े जो सीनियर है गोलम साहब और अष्टेकर साहब, मैंने चैलेंज किया था कि मिनिमम 10,000 का टारगेट चेक जो मैं लूँगा करके, और मैंने 9338 का चेक लिया और मैंने टारगेट अचीवमेंट किया। तभी से मेरे को और ज़्यादा विश्वास बसा। विश्वास बैठने के बाद मैं ऐसा काम करने लगा कि अब मैं कंटिन्यू मेरा अपलाइन को मैं छोड़ रहा नहीं, और साथ में खड़े उनको पता है ये चीज़। और मेरा जो टारगेट है, ये जो मेरा जो मैनेजर बनने का टारगेट, मैंने बोला है आपको कि मैं 1 साल 6 या 8 महीने के अंदर टारगेट लूँगा, कि मेरे को ज़रा नेक्स्ट मंथ ज़रा प्रॉब्लम है घर का। तो किसी भी हालत में मेरा जो टारगेट है मैनेजर बनने का, मैं ज़रूर हासिल करूँगा। और ये मेरा जो विश्वास है मेरे अपलाइन और मेरे जो भी सीनियर है उनके बदल से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो उनके लिए मैं पहला उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। जोरदार तालियां इनके लिए। फ्रस्ट्रेशन कई बार आएगा आपको, पर्टिकुलरली मैनेजर लेवल तक आपको तरह तरह की सिचुएशन आ सकती हैं। मैनेजर लेवल तक काफ़ी आपको हिचकोले लग सकते हैं, तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही इस तरह का है कि यहाँ पे आपको 90% लोग नेगेटिव ही मिलेंगे, और नेगेटिव लोगों से जब आप हैंडलिंग करेंगे तो कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। तो हाउ टू हैंडल दैट? भाई ये बिजनेस ही इस तरह का है कि 90% लोग आपको नो बोलेंगे, 90% लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे, तो उससे फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन हाउ टू फाइट दैट, हाउ टू हैंडल दैट? है हाँ, स्माइल तो हो गई, और हाँ, कम बैक टू द ट्रेनिंग। वेरी गुड। आपने यदि 1 हफ्ते के अंदर इस ट्रेनिंग हॉल में बैठ के एक ट्रेनिंग कर ली, तो वो आपकी सब फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। मतलब जो नेगेटिविटी आप कलेक्ट करते हैं, वो इन मीटिंग से, इन ट्रेनिंग से वो सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे तो वो कलेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ। आप इधर बैठ गए, गायब, मतलब फिर से बैटरी चार्ज।
पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस का? क्या पोटेंशियल समझते हैं आप? मैं एक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था इंडिया के अंदर 50% जो मेल्स हैं उनको अंडर न्यूट्रिशन है या मेल न्यूट्रिशन है। 50% जो बच्चे हैं उनको मेल न्यूट्रिशन है या अंडर न्यूट्रिशन है। 70% लेडीज उनको मेल न्यूट्रिशन है या अंडर न्यूट्रिशन है। हमारी कंपनी किस में डील करती है? वी हैव द बेस्ट न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। और मार्केट क्या है हमारे पास? 50% मेल्स, 50% चिल्ड्रन, 70% लेडीज। इन लोगों को इन प्रोडक्ट्स की सख्त जरूरत है। तो कितना बड़ा मार्केट है, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो कितना बड़ा मार्केट है, सोच के देखें। बहुत बड़ा मार्केट है। जरूरत क्या है? आपको सही तरह से अप्रोच करने की, खाली ये जरूरत है और कुछ नहीं। यदि सही तरह से आपने अप्रोच कर ली तो कोई लिमिट नहीं है। कितने का चेक आने वाला है अगले 10-15 साल में? सिंगल चेक कितने का होने वाला है? 50 करोड़। माने या नहीं माने? 1,27,00,000 का मुझसे पूछते हैं लोग, नकली है असली है? ठीक। तो यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू नो द फैक्ट्स। ये सब हो रहा है। आप यहीं पे देखें, देखिए इंजीनियर बनते हैं लोग, डॉक्टर बनते हैं, फिर वो कितना कमाते हैं? इतने साल पढ़ाई करते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद कितना कमाते हैं? जॉब लगती है, कितने की लगती है? और यहाँ पे लोग एक साल में लाख रुपए महीने पे पहुंच जाते हैं। देखा होगा आपने, ये आपके सामने हो रहा है ना, ये हकीकत है, इसको आप झुटला नहीं सकते। ये लोग आपके सामने हैं, कोई भी देख सकता है इन लोगों को, हर सिटी में मौजूद हैं ये लोग। तो इतने बड़े पोटेंशियल पे बैठे हैं आप, इसको समझें पोटेंशियल को। खाली काम क्या है? सही तरह से अप्रोच करने की जरूरत है। छोटे से छोटे गांव में मैनेजर बन सकता है, इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस का। हाँ, सीक्रेट टू ट्रेनिंग। आपने क्या करना है? सीखना है पहले तो। ट्रेनिंग 1 का क्या मतलब है? ये सारी चीजें सही तरीके से आपने सीखनी है। उसके बाद क्या है? सिखानी है, लीडर्स क्रिएट करने हैं। ट्रेनिंग 3 में फिर नेक्स्ट जनरेशन जो लीडर्स की है वो बनानी है। एनी क्वेश्चंस आर वेलकम। अभी आपको एक स्लाइड दिखाएंगे। I grew up in a very small village in India.
It was a very small village where there were no modern amenities like electricity, roads, and proper water. My education was in the village, but my parents did not want me to study further. I decided to run away from home to complete my education. I was very determined to lift myself up in life. It was very hard. Getting education should not be that hard. I am very, very grateful that now I have the power so that I can help others, particularly children. I help in running a school. These children are from very unprivileged sections of the society. There are about 20,000 people living in a small area. And these children are really helpless. Their parents hardly have anything, so they cannot support their children in any way. I want to basically help the children so that they can come up in life. I think like children want food and education, adults need security of health and wealth in life. Through Forever Business, I am very happy that I am able to help these people through education, food, and whichever way I can. And I am really glad that I choose Forever. I am proud of it. It has changed my life completely, and I am able to help these people to do better and go to a higher place in life. I am Sunil Gupta. I believe in the power of education, the power of love. I believe in the power of Forever. I am a Sapphire manager and I am Forever.